SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा उनके नाम पर एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की गई थी। यह पहली नजर में एक साधारण एडमिनिस्ट्रेटिव गलती लग सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण डिटेल यह है कि इस कस्टमर के पास उस समय कोई कार नहीं थी और न ही अब है। यह अजीब घटना इस मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी जारी न करने से बदलकर गलत आवंटन और रिकॉर्ड्स में संभावित हेरफेर का रूप दे देती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कार इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बनाई जाएगी जिसके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है? यह बताता है कि सिस्टम न केवल सही पॉलिसीज जारी करने में विफल हो रहा है, बल्कि कुछ मामलों में पूरी तरह से काल्पनिक पॉलिसीज बना रहा है। इससे डेटा मैनेजमेंट, वेरिफिकेशन प्रोसेस और ऐसे एक्शन के पीछे संभावित इरादों के बारे में सवाल उठते हैं। यह सिर्फ एक अनोखी घटना नहीं है, बल्कि SBI जनरल इंश्योरेंस के पॉलिसी जारी करने के सिस्टम के भीतर गहरी प्रणालीगत खामियों का एक संभावित संकेतक है। अगर इतनी बड़ी गलती हो सकती है जहां एक अस्तित्वहीन गाड़ी का बीमा किया जाता है, तो यह कंपनी द्वारा जारी की गई अन्य पॉलिसीज की वैधता और सटीकता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह उनके रिकॉर्ड्स की एक व्यापक ऑडिट की आवश्यकता बताता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने अन्य कस्टमर्स को इसी तरह के गलत आवंटन का शिकार होना पड़ा होगा या उन्हें गलत तरीके से पॉलिसीज असाइन की गई होंगी, जिससे कई लोगों को फाइनेंशियल नुकसान और सुरक्षा का झूठा एहसास हो। SBI जनरल इंश्योरेंस में इन धोखाधड़ी गतिविधियों की चल रही जांच ने कथित तौर पर एक और गंभीर मोड़ ले लिया है। शुरुआती निष्कर्ष आंतरिक तत्वों की संभावित संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि कस्टमर केयर स्टाफ और कुछ ऑनलाइन पॉलिसी एजेंट्स पर इस स्कैम में शामिल होने का संदेह है। यह कहानी को बाहरी खतरों या सिस्टम की गलतियों से हटाकर कंपनी के भीतर के व्यक्तियों द्वारा रची गई जानबूझकर की गई हेरफेर की ओर ले जाता है। इस तरह की आंतरिक मिलीभगत भरोसे का एक गहरा विश्वासघात होगी, जिसमें अंदरूनी जानकारी और पहुंच का इस्तेमाल उन्हीं कस्टमर्स को धोखा देने के लिए किया गया, जिनकी उन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ सेवा और सुरक्षा करनी चाहिए थी। कस्टमर केयर स्टाफ और ऑनलाइन एजेंट्स कैसे इस तरह की धोखाधड़ी कर सकते हैं, इसका तरीका चिंताजनक है।